हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप बहुत ही खुश और बहुत ही हैप्पी होंगे। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी टाइम हो गया हमने वीडियो नहीं बनाया इस साइड में और काफ़ी सारी चीज़ें हो रही थी। लेकिन दोस्तों मैं काफ़ी दिनों से वेट कर रही थी उस खास लम्हे का, उस खास पल का, जिसका आप सब भी जब सुनोगे तो आपको पता चलेगा। जी हाँ दोस्तों, जिसे आप देख पा रहे हो बहुत ही कम उम्र का, मात्र 21 साल का, जी हाँ मात्र 21 साल का एक प्यारा सा योगी है और अपनी लाइफ में वो इतनी सारी सब चीज़ें कर रहा है दोस्तों, जिसको सुन के आपको बहुत सारी चीज़ों का आपको एहसास होगा कि हम छोटी सी उम्र में भी कितना कुछ कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगी क्योंकि वो अपने बारे में हमें बहुत कुछ शेयर करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं जिनकी बात कर रही हूँ वो कोई और नहीं है, वो है हमारे नवनील सामी जी। तो नवनील, कैसे हो आप? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। मैं बहुत अच्छा हूँ मैम, आप कैसे हो? जी मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, बहुत ही खुश हूँ आपसे मिलके, बहुत ही हैप्पी हूँ। करीबन 4 साल पहले हम शायद मिले थे, तो उस समय भी मुझे आपसे मिलके बहुत ही स्पिरिचुअल वाइब मिली थी। अच्छा। और वहाँ से भी बहुत उत्साह आती थी, तो इसलिए स्पिरिचुअलिटी से मुझे बहुत बड़ा उत्साह लगाव मिला। है। जी हाँ। जी हाँ। तो ये आपका एंडेवर से हुआ है मैम। तो मैं बहुत हैप्पी हूँ। नहीं नवनील, मुझे भी बहुत खुशी हो रही इस चीज़ की। सच्ची दोस्तों, जो इसने थोड़ा सा बताया अभी, हालांकि चलो थोड़ी मैं से शेयर करती हूँ दोस्तों। ये बात है गिरमिट डे की। अभी तो हम लोग जैसे अल्बर्ट पार्क में गिरमिट डे सेलिब्रेट कर रहे थे वहाँ पे, तो वहाँ पे काफ़ी सारी स्टॉल थी धार्मिक इन सब की। तो मैं वहीं पे एक स्टॉल पे मैंने ये इनसे मिला, तो इन्होंने मुझे सामने से मुझे हाय मैम हेलो बातें किया और बच्चे के बारे में पूछा कि लावण्या कैसी है। मैंने बोला हाँ ठीक है, सब ठीक है। तो क्योंकि ये मुझसे बात कर रहे हैं, मतलब ये मुझसे बात कर रहे हैं, सॉरी महाराज अभी मैं से नहीं बोलूँगी। हाँ, तो मतलब ये मुझसे बातें कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पाई, मुझे याद नहीं आया कि मैं कौन है जो मुझसे इतने आराम से बातें कर रहा है, बच्चे के बारे में पूछ रहा है। मतलब कोई ना कोई तो जानकार है, लेकिन मैं जान नहीं रही हूँ कौन है। तो मैंने चलो ठीक है, बात हुई, मैं आ गई घर पे आने के बाद मैं सोच रही यार कोई तो था, लेकिन कौन था वो याद नहीं आ रहा है। मैं फिर सोचा, फिर बाद में मुझे सडनली ध्यान आया, मेरे फेसबुक पे कनेक्टेड था, मेरे वहाँ पे मैंने उनको कनेक्ट किया और मैंने देखा ओ माय गॉड, ये तो अपना नवनील बच्चा है। ओ बिल्कुल डिफरेंट। क्योंकि मैं मतलब दोस्तों, जब मैंने आई थिंक 2018 में मिले थे हम लोग। जी हाँ। यस दोस्तों, 2018 में मेरी बेटी और ये लोग आई थिंक आप लोग हिंदी क्लास जाते थे। जी हाँ, SVCC में हिंदी क्लास जाते थे और ये हिंदी क्लास में वहीं पे मैं इनसे मिली थी। तो बहुत छोटे बच्चे थे, तो मैंने सडनली देखा मैं बच्चा इतना सब कुछ चेंज तुम्हारे अंदर, क्या कुछ ऐसे कैसे। तो फिर मैंने बात की इनसे, तो थोड़ी बहुत चीजें बताई। तो दोस्तों मैं इतनी ज्यादा इम्प्रेस हुई और मैंने सोचा भाई ये चीज तो जरूर नवनील के थ्रू ना जरूर आनी चाहिए सब चीजें। तो नवनील, थोड़ा बहुत आप अपने बारे में कुछ बताओ, हमारे दर्शकों को जानना चाहेंगे आपके बारे में। हरे कृष्णा आप सभी को। तो मेरा जीवन स्पिरिचुअलिटी में मैं ज़्यादा विश्वास करता हूँ। ये इसलिए क्योंकि ये होप रहता है हमारे पास। कुछ लोग कहते हैं कि स्पिरिचुअलिटी में बहुत बिलीव नहीं रखते, बहुत होप नहीं रहता है। तो ये क्या होता है कि जब जीवन में हम कुछ करते हैं, अगर किसी स्पिरिचुअलिटी चीज में होप नहीं रहता है, तो हम अगर उस चीज करने समय हार जाए तो हमारा नेक्स्ट होप नहीं रहता है। अभी मान लिया जाए जैसे मैं एग्जाम करता हूँ, तो एग्जाम करने के बाद अगर मैं फेल होता हूँ या फिर पास होता हूँ, अगर मेरे पास किसी प्रकार के होप है तो मैं कहूँगा भगवान से या फिर किसी भी चीज से कि मैंने अपना पार्ट कर दिया, अब आपका। लेकिन जो बिलीव नहीं करता है, जिसमें होप नहीं है, तो एग्जाम करके बाद अगर फेल हो जाता है, उस किसके पास जाएंगे? सही बात। तो अपना हृदय किसके पास खोलेंगे? तो इसलिए मैं इस चीज से आप जुड़े। जी। तो मैं जितना आपसे पूछना चाहूँगी इस चीज़ पे, हालांकि मैं बहुत क्यूरियस हूँ इसके लिए, हालांकि जितने लोग जो आपको जानते हैं, आपको काफ़ी टाइम से, उनको भी पता, वो भी जानना चाहेंगे। तो ये सडन आपके अंदर बदलाव कैसे आया आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ में? क्योंकि यू आर ओनली 21 दोस्तों, इतनी कम उम्र का बच्चा है, ही इज ओनली 21। तो इतनी कम उम्र की कम उम्र की एज में आपको ये कैसे आपको खिंचा हुआ स्पिरिचुअलिटी की तरफ में? ये श्रीला प्रभुपाद जो हमारे संस्था के संस्थापक आचार्य है, श्रीला प्रभुपाद, हिज डिवाइन ग्रेस, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद, उसका जो मूवमेंट है, इस्कॉन संस्था जिसको हम कहते हैं, हरे कृष्णा, पूरे विश्व में बहुत पूरे विश्व में। जी। तो उन्होंने जिस प्रकार से प्रचार प्रसार को फैलाया है, वो उसके पास किसी प्रकार के मोटिव नहीं था, सिर्फ यही था कि वो किसी प्रकार से लोगों को बचा ले। जो दुख में लोग पड़ रहे हैं उससे बचाना है, क्योंकि वो दुख मैंने भी सहा, मैं भी एक विक्टिम था उस दुख में। अच्छा, तो मैंने सोचा कि मुझे कुछ अच्छा चाहिए, क्योंकि इसमें हैप्पीनेस नहीं मिल रहा था, मैं बहुत दुखी था अपने जीवन में। अच्छा। तो श्रीला प्रभुपाद का जो शक्ति है, जो स्पिरिचुअल शक्ति है, उन्होंने मुझ तक पहुंचाया अपने बुक्स के थ्रू। क्या बात। तो वो बुक्स मैंने पढ़ा और मैंने हरे कृष्णा मंदिर जब आया पहले बार, तो मुझे अलग तरह से वाइब मिली।
एक बहुत शांति का जगह मिला। सही बात। तो शांति का जगह जब मुझे मिला तो मुझे लगा ये तो बहुत बढ़िया है, ये तो बहुत सही लग रहा है। तो उसी दिन से मैंने ये भक्ति का मार्ग अपनाया। भक्ति मार्ग अपनाया जी। ओके। तो मतलब आपको थोड़ा सा पूछ रही हूँ आपसे, क्योंकि आप बहुत कम उम्र के और आप जैसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो कहीं ना कहीं इन सब सिचुएशन से गुजरे होंगे, अगर आप थोड़ा अगर शेयर करना चाहें तो जैसे कि मतलब दुख किस तरह के, जैसे पढ़ाई को लेके आपको दुख था या पर्सनल लाइफ में कुछ उथल पुथल हो रही थी या कुछ और तरह की, क्योंकि अभी यंग जनरेशन कई तरह की चीज़ों से गुजर रही है और कहीं ना कहीं आपकी जो स्टोरी है वो कहीं लोगों को उनको हेल्प कर सकती है और वो कहीं ना कहीं उनको लग सकता है कि अरे यार इनके साथ हुआ है हमारे साथ हो रहा है, तो मतलब कहीं ना कहीं ठीक है चीज़ें, ऐसा हम लोग कोई नए नहीं है, कोई अलग चीज़ें हमारे साथ नहीं हो रही। तो मतलब एक ना वो तसल्ली वाली भाव, तो आप अगर बताना चाहें तो पता ऐसा नहीं, आप मुझे पता है आप एक अलग उस चीज़ में काम कर रहे हो तो आपके लिए कुछ मर्यादा है कुछ चीज़ें, मगर फिर भी अगर थोड़ा आप सदे हुए शब्दों में थोड़ा बता सको तो, बिकॉज यंगस्टर को काफी हेल्प होगी। डेफिनेटली जी। तो क्या होता है आज इस जमाने में, इस जनरेशन में, इस पीढ़िया में बहुत चैलेंजेस आते हैं जीवन में। करेक्ट। जिस समय वो अपने स्कूल जाते हैं तो स्कूल में बहुत प्रेशर होता है। जो टीचर्स होते हैं वो बच्चों को सिखाना चाहता है कि कुछ पढ़ लिख कर बनना है, तो वो चाहते हैं कि वो डॉक्टर बन जाए, लॉयर बन जाए, पर ये हम भूल जाते हैं कि हम अच्छा इंसान कैसे बन पाएंगे। सही वो सिखाते हैं बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, ये सब सब्जेक्ट सिखाते हैं, बहुत गहरी बात, पर कहीं पे सिखाया नहीं कि हाउ टू बी अ गुड ह्यूमन। एग्जैक्टली। तो ये जब नहीं सिखाते कि हाउ टू बी अ गुड ह्यूमन, तब हम बहुत प्रकार से अपने जीवन में बहुत दुख से जूझते हैं। छोटी छोटी चीजें भी हमें बहुत ज्यादा तकलीफ देती है और हमें लगता है कि शायद इससे बड़ा और खराब क्या हो सकता है हमारे साथ में। हाँ। तो पहला दुख है कि वो मन से हमें दुखी करता है। अगर मैं अपना पढ़ाई में अच्छा नहीं आता हूँ, अच्छे मार्क्स से नहीं आते हो, अच्छे ग्रेड्स नहीं लाता हूँ, तो मैं बहुत प्रेशराइज हो जाता हूँ। मैं सोचता हूँ मैं क्या करूँ। ये फीजी में भी होता है और कई अलग अलग जगह पे कि कोई बच्चा अगर फेल हो जाता है अपने एग्जाम में तो वो अपने जान देने के लिए हाजिर हो जाता है। बाप रे, तो ये तो बहुत दुख की चीज है ना कि कोई दुख में है, वो अपने आप को अपने स्ट्रेस से फ्री नहीं कर पा। तो ये एक संदेश है कि सबका पेपर अलग है जीवन का। करेक्ट। तो सब एक तरह से नहीं जाना चाहिए। वो नहीं सोचना चाहिए ये व्यक्ति आगे निकल गया, मैं क्यों नहीं आगे जा रहा हूँ। आपका रास्ता शायद अलग तरह से। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये जैसे मैं एक विक्टिम था, मैं दुख उठा रहा था बहुत ज्यादा, तो शिला प्रभुपाद के एसोसिएशन में आने से मेरा ये दुख दूर हुआ। तो मैंने कहा कि और भी लोगों के पास शिला प्रभुपाद को लेकर जाना चाहिए, सबका दुख दूर होगा। जी। बहुत मतलब खूबसूरती से आपने इस चीज़ को बताया कि मतलब सब तरह की जैसे प्रॉब्लम्स आती है दोस्तों, कहीं ना कहीं पढ़ाई को लेके भी और लाइफ की कई तरह की चीज़ें भी होती है, तो उन सब में कहीं ना कहीं हम वो एक दुख की अनुभूति ना हमें अंदर से तोड़ के रख देती है और हमें लगता है शायद इससे ऊपर कुछ है ही नहीं, जीवन के कोई मायने नहीं है। लेकिन आप जब इस संस्था से आप जुड़ने के बाद में आपने बहुत सारी चीज़ों का आपके अंदर से रियलाइजेशन आया, आपको बहुत सारी चीज़ों का एहसास हुआ कि जीवन सिर्फ ये नहीं है। एग्जैक्टली। जीवन में करने के लिए और भी बहुत सारी चीजें हैं। मानव देह जो हमें मिली है वो ऐसे ही नहीं है, उससे हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। एग्जैक्टली। क्या बात है, क्या बात है। तो इसमें तो जब हमें ह्यूमन लाइफ मिलता है तो बहुत ढेर चीज कर सकते हैं। करेक्ट, मैं मानती हूँ इस चीज को। तो बिल्कुल बिल्कुल। ये करने के लिए हमें सिर्फ अपने आप को फिर से अवेक करना पड़ता है। करेक्ट, अवेकनिंग, हमें अंदर से अवेकनिंग लानी पड़ती है हमारे अंदर। हम सोचते हैं कि कोई हमारा सुन नहीं रहा है, हम कैसे अपना जीवन जिएंगे, फ्यूचर में कैसे रहेंगे। मैं तो लगभग 5 साल हो गया मुझे, आज तक मैंने काम नहीं किया है। काम नहीं किया मतलब? मैं किसी मटेरियल काम नहीं कर रहा हूँ, किसी जगह पर काम नहीं कर रहा हूँ, तनख्वाह नहीं मुझे मिल रही, सैलरी नहीं मुझे मिल रहा है। तो ऐसे मैं देख रहा हूँ कि स्पिरिचुअलिटी में पावर मटेरियलिस्ट से ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। आप, मैं इसके लिए छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। आप देखना बहुत सारे लोग जैसे बहुत बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं, वो मतलब वो पैसे और वो सारी संपदा, धन संपत्ति उनको वो खुशी नहीं दे रही है कि वो उनको सन्यासी जीवन जो हो के ना सब चीजों को छोड़ देते, वो उनको खुशी दे। जैसे मैंने बहुत सारे, आप न्यूज में देखते होंगे, काफी सारे गुजरात से और कहाँ से ना छोटी छोटी उम्र के बच्चे, उनके पापा बहुत बड़े धनवान है, सब चीजें, लेकिन बच्चे जा रहे हैं उस चीज में, सन्यासी जीवन। तो यानी उनको वो चीज का एहसास है कि जो ये मेटेरियलिस्टिक चीजों में वो आनंद नहीं है जो आनंद आपको यहाँ मिल रहा है। एग्जैक्टली।
क्योंकि ये क्या है, ये मटेरियलिस्ट आनंद जो है, जो जिससे कुछ टाइम के लिए, ये कुछ टाइम के लिए, कुछ समय के लिए। आपके पास पैसा है तो पैसा खत्म हो जाएगा थोड़े दिन में। आपके पास अच्छा गाड़ी है तो वो गाड़ी भी पुराना हो जाएगा, अगले हर साल नए मॉडल आते हैं। एग्जैक्टली। तो उसमें सुखी हम नहीं रह पाते। ये क्या हो गया है, अब जमाना ऐसे थोड़ा बदल गया है कि हम जो वस्तु रखते हैं, जो चीज रखते हैं, थिंग्स जिसे कहते हैं हम, उससे हम लगाव कर लेते हैं, उससे बहुत तरह से प्रेम करने लगते हैं। वी स्टार्ट लविंग द थिंग्स एंड वी स्टार्ट यूटिलाइजिंग द ह्यूमंस, वेयरएज हम लोगों को ह्यूमंस को लव करना है और थिंग्स को यूटिलाइज करना है। उल्टा हो गया चीजें, लेकिन अभी बदल गया है, इसीलिए यहाँ पर बहुत दुख होता है। तो हमें ये दुख को आइडेंटिफाई करना है। ये दुख जान जाएंगे तो हमारे जीवन बहुत सुकून से हम बिता सकेंगे। आपने सुना ही होगा दिल्ली में जो मेढा हुआ है, हाँ, तो वो दुख क्यों मिला? वो दुख इसलिए कि वो सेटिस्फाई नहीं थे, अपने जीवन से सेटिस्फाई नहीं थे। सभी दुख मिलता है क्योंकि हम खुद नहीं सेटिस्फाई होते। तो फर्स्ट थिंग है कि हम अपने आप को कैसे सेटिस्फाई करें। दोस्तों मतलब ये जो बातें कह रहे हैं एक्चुअली बहुत गहरी गहरी बातें, कि कहीं ना हम अपने आप से खुश नहीं होते। और ये मेटलिस्टिक चीज़ों के पीछे, जैसे कि मोबाइल ही देख लो आज के टाइम पे, मतलब ऐसा हो गया है कि जैसे मोबाइल को हमने बनाया था हमारी सुविधा के लिए, लेकिन अब ऐसा हो गया कि मोबाइल को हम नहीं चला रहे, मोबाइल हमें चलाने लगा आजकल। एग्जैक्टली है ना? जी हाँ। मतलब हम जैसे एक बार स्क्रॉल करना स्टार्ट करेंगे हम, मतलब हमें पता है कि हमें 10 मिनट ही देख रहे हैं, उसके बाद हमें अपनी पढ़ाई करनी है, जॉब के काम है, कुछ और है, घर के काम है, मतलब बहुत सारी चीजें, लेकिन हमारा कंट्रोल खत्म हो गया। वो ऐसा चस्का लग गया, ऐसी चीजें कि हम छोड़ ही नहीं पाते उसको। तो हम सोचते कि मोबाइल ने हमने बनाया, हमने मोबाइल को बनाया, मगर अब ऐसा लग रहा है कि मोबाइल ने हमको बनाया एक्चुअली, मतलब वो हमें चला रहा, हम उसके गुलाम हो गए। ऐसी चीजें हो गई है। तो मतलब ये सारी सब चीजें, तो आप इसके अलावा आई थिंक स्कूलों में भी आप थोड़ा सा प्रचार अवेयरनेस कर रहे हैं, थोड़ा आप उसके बारे में प्लीज जरूर बताएं। तो अभी हम लोगों को ये जो गवर्नमेंट है, नया गवर्नमेंट, इन्होंने अलाउ किया कि हम लोग स्कूल में जाकर बच्चों को मोरालिटी सिखाए, बच्चों को वैल्यूज सिखाए, जीवन का मतलब क्या है। जीवन सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होता। करेक्ट, बिल्कुल। तो वो अभी हम लोग जाकर कर रहे हैं। कल हमें मिला एक स्कूल जाने के लिए, उसके बाद और स्कूल से वो आ रहा है और नए नए अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करना चाहते हैं बच्चों। तो ये स्पिरिचुअलिटी के थ्रू बच्चे बहुत ढेर चीज हासिल कर सकता है, क्योंकि जब स्पिरिचुअलिटी रहता है तो क्या होता है, मन अपने कंट्रोल में होता है, कंट्रोल में रहता है। अभी क्या हो गया कि मन कंट्रोल में नहीं है। बच्चों कितने तरह से अपने आप को दूर रखना चाहते हैं बुरी आदत से, पर नहीं रह पाता, नहीं कर पाते, क्योंकि मन कंट्रोल में नहीं है। तो ये मन को अपने कंट्रोल में लाना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये ट्रेनिंग मुझे मेरे गुरु से मिला, जिन्होंने मुझे सिखाया कि मन को कैसे कंट्रोल किया जाए और जीवन का लक्ष्य क्या है। जीवन में सिर्फ आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये 4, ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग, ये तो जानवर भी करते हैं। सही बात। ईटिंग, जानवर कहीं पर भी खाना खा लेता है, आराम से खा लेता है, बिल्कुल, वो कहीं ना कहीं अपना जुगाड़ कर लेता है। स्लीपिंग, वो कहीं पर आराम से सो जाता है, सच्ची बात है। और मेटिंग, बच्चे भी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। हम लोगों को प्रॉब्लम हो गया है कि पॉपुलेशन में बच्चे कैसे पाले, कैसे उनको करे। जी हाँ, उसमें हम लोगों का दुख है। और डिफेंडिंग, हम भी बचाव करते हैं, वो भी बचाव करते हैं। अगर ये 4 चीज ही हम कर रहे हैं तो हमारे में उन्हें फर्क क्या है। एग्जैक्टली, सही बात दोस्तों, बहुत गहरी बात बोली है आपने। तो मतलब तो आप इन सब चीज़ों का प्रचार प्रसार स्कूलों के थ्रू करें, मतलब बच्चों में अभी से वो चीज़ के लिए तैयार हो, वो फ्यूचर में आने वाली जो प्रॉब्लम है उनको लेके वो अभी से मेंटली प्रिपेयर हुए। और अगर उनका कोई भी लक्ष्य है, चाहे पढ़ाई के लिए, चाहे कोई भी चीज़ के लिए, तो अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर सके, स्ट्रॉन्ग। जी हाँ, क्योंकि अभी क्या होता है, जो स्टडी प्रेशर है वो बहुत ज्यादा ऊपर हो गया है। सब बच्चे कंपटीशन करने लगा है। तो बच्चे जब कंपटीशन करते हैं तो क्या होता है, उसमें बहुत ज्यादा स्ट्रेस आ जाता है। और जब स्ट्रेस आ जाता है जीवन में, तो फिर वो अपना जो लक्ष्य था, उसका जो एम था, उसमें वो डगमगाने लगता है कि उस बहुत प्रकार के उसके मन में विचार आने लगता है कि मैं पास करूंगा कि नहीं, या फिर ये काम हो पाएगा मुझसे कि नहीं, क्योंकि वो बहुत स्ट्रेस हो जाता है ना। तो जब पहले से उसके छोटे से ही उसको हम लोग ऐसी ट्रेनिंग दें, हाँ, अच्छा, तो आराम से जीवन जी लेगा। वो जानेगा क्या सही है क्या गलत है, किसको पकड़ेंगे हम, अगर गलत रास्ता जा रहा है तो मुझे ही हानि होगा। जी, क्या बात है। तो आप कितने टाइम से जुड़े हुए इन सब चीजों से? मैंने इस्कॉन ज्वाइन किया था 2019 में। 2019 में? उस समय मैं 17 इयर्स का था। माय गुडनेस, 17 साल के छोटे बच्चे, और तब से आपने स्टार्ट की इतनी लंबी जर्नी। माय गुडनेस, तो इतने सालों में आप खुश हो अपनी लाइफ से? शुरू में तो आपको दिक्कतें आई होंगी, क्योंकि वो बहुत अलग चीज़ है, मतलब माइंड हमारा इतना प्रिपेयर नहीं होता है इतनी सब चीज़ें लेने के लिए। तो शुरू में आपको प्रॉब्लम्स आई कुछ? मेरे साथ कुछ अलग था। शुरू में मैं बहुत उत्साह था,
अच्छा, फिर अच्छा, बीच बीच में मुझे ऐसे डगमगाने में लगता था। फिर कहीं ना कहीं जब स्पिरिचुअल गाइड में लेता हूँ तो वो प्रॉब्लम्स दूर हो जाता है। करेक्ट। मतलब वो हमारे जो मेंटोर भी जो हमारे साथ होते हैं ना, क्योंकि वो जानते हैं कि हमारी जर्नी है, सडन मतलब चीजों के अंदर हम एंटर करें तो टाइम लगेगा उसको सीखने में, धीरे 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 जाने में ना, क्योंकि ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल एक बार में बिल्कुल फ्लुएंसी के साथ निकल पाओगे, सीखने पड़ेंगे आपको। तो वही मैंने किया। मैं जब जा रहा था कुछ ऑब्स्टिकल्स आए मेरे जीवन हाँ, में, नेचुरल है, पर वो वही इसलिए मिला मुझको ऑब्स्टिकल्स ताकि मैं कंट्रोल कर सकूं। नहीं तो मैं आया और मैं कुछ ट्रेनिंग नहीं लिया तो फायदा क्या। सही बात है। जैसे दोस्तों देखो, हम लोग अब यहाँ पे बैठे थे, हम लोग ये अपना कैमरा सेट कर रहे थे, हमारा एंगल ना, तो कभी धूप यहाँ से आ रही, कभी धूप वहां से आ रही, तो हमने जैसे तैसे क्या, चलो भाई देखा जाएगा, भगवान जी के नाम पे डाल दिया। लेकिन देखो अभी जैसे स्पिरिचुअलिटी की बातें, उन्होंने भगवान जी भी शांत हो गए, पूरी धूप ही गायब कर दी, है ना। भगवान के कंट्रोल उनकी कृपा है, क्योंकि उनको पता है कि भाई हम उनके नाम ले रहे हैं, उनके लिए मतलब चीजें अपने आप को शांत कर रहे हैं, तो उन्होंने भी ऐसा शांत माहौल बना दिया, वातावरण इतना शांत बना दिया। बहुत तो भगवान का कृपा हो जाता है। बिल्कुल, किसी भी प्रकार का, किसी भी मजहब का हो आप, बस आपको फेथ रखना है, जिस भी मजहब के आप हो, वो भगवान आपका सुनेगा। वो अल्लाह हो, जीसस हो, कोई भी हो, वो आपका सुनेगा डेफिनेटली। जी नवनील, तुम्हारी जो बातें हैं मतलब कहीं ना कहीं मतलब बहुत गहरी है, और मुझे सबसे ज्यादा खुशी ये हो रही कि मैंने बच्चे की तरह इसको देखा था, मतलब सीरियसली, मतलब छोटा बच्चा, और उस दिन जब मैंने देखा बिल्कुल डिफरेंट, तो मैं अपने आप में मैं इतनी चौंक गई कि यार इतना सारा चेंज कैसे आ सकता है किसी में। तो आप अपनी उम्र के जो बच्चों को भी देखते हो, जो आपके एज के रहे होंगे अभी, तो वो आपसे कुछ कहते हैं किसी चीज़ के लिए, आपसे कुछ इम्प्रेस होते हैं, या कुछ आपसे सलाह मशवरा कुछ करते हैं, या कुछ आपसे हेल्प मांगते हो? वो जब स्ट्रेस में होते हैं जी, जैसे मटेरियल जिंदगी सब जी लेते हैं, सब बहुत दुख से, रिलेशनशिप वगैरह और सारी सब चीजें, क्योंकि मोस्टली मैंने देखा यंगस्टर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज के टाइम पे यही है, इसी ने उनकी सारी एनर्जी, सारा टाइम, सारा सब कुछ कंज्यूम करके रखा। जो गाना है वो चन्ना मेरे या वो गाते हैं, मुश्किल गाते हैं, और मैंने मेकअप कर लिया, दिल पे पत्थर रख के, ये सब चीजें प्रॉब्लम नहीं सोल्व होता तो फिर वो मेरे पास आते हैं। क्या बात है। तो फिर वो मैसेज करते। कल रात को ही मुझे एक बॉय ने मैसेज किया था। तो उन्होंने कहा था कि मुझे जो आप कर रहे हो ये कैसे हुआ, आपको ये बुक्स कौन सा है वो मुझे चाहिए। तो मैंने आज उसको वो बुक्स जाकर दिया और वो बहुत खुशी हुआ। ऑफ द कैमरा मैं भी मांगूंगी इससे बुक्स ना, मुझे भी देना, मुझे भी चाहिए। डेफिनेटली जी हाँ। तो ये बुक्स बहुत पावरफुल बुक्स है, स्पिरिचुअल बुक्स है। ये किसी एक मजहब के लिए नहीं, सभी के लिए। भगवत गीता एज इट इज जो बुक है वो किसी भी लोग वो पढ़ सकता है। बिल्कुल, किसी धार्मिक विषय, मतलब किसी धर्म विशेष के लिए नहीं है दोस्तों, वो एक ऐसी कि आपको जीवन जीने की कला हमें सिखाती है। जीवन जीने की कला, कि जीवन में जितने हम ना संघर्षों को झेलते हैं, या हमारे जो भी टारगेट है, लक्ष्य है लाइफ को जीने के लिए, उन सब में जो आने वाली प्रॉब्लम्स है उनको हम कैसे डील करें, वो भगवत गीता हमें सिखाती है। लोगों ने इसको अलग नाम दे दिया, अलग रूप दे दिया कि धार्मिक किताब है, धार्मिक, ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर आप इसकी गहराई में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे हम जीवन जी सकते हैं इसके थ्रू। बहुत बड़ी बात है। तो लेकिन मुझे इस चीज़ की खुशी है कि लोग अभी धीरे धीरे इन सब चीज़ों को समझने लगे हैं और जानने लगे हैं कि काफ़ी सारी चीज़ें हैं। और देखो, ये जो हमारा जो जीवन है, जीवन में सब तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, और अपने अपने लक्ष्य लेके हम सभी को ही आते हैं, बस क्या यहाँ आके हम अपने आप को भूल जाते हैं। जी हाँ, भूल जाते हैं। तो आपने अपने आप को पा लिया, मतलब इतने कम एज में। वो तो चलो, मैं इस चीज़ को बार बार इसलिए कहूँगी दोस्तों, क्योंकि जो ये जिस यूथ को अभी रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, वहाँ पे इनका जो एक मैसेज है, इनका जो एक लोगों तक वो पहुँचना है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। जैसे स्कूलों में भी आप कर रहे हो, स्कूलों में भी बच्चों को ट्रेनिंग वगैरह सब दे रहे हो, तो उसमें आप क्या करते हो? इसमें बच्चों को सिखाते हम जो मोरलिटीज होता है, जो वैल्यूज होता है, जैसे हमें जीवन जीना कैसे, प्राइडलेसनेस, हम्बलनेस, और कैसे लोगों के साथ कनेक्ट करें अपना जीवन। और कहीं जगह पे हमारे जीवन में ये होता है कि जिससे मैं खुशी हूँ वो दूसरा व्यक्ति नहीं खुशी होता है, और या फिर वो दूसरा व्यक्ति जिस डिसीजन से खुश है उससे मैं नहीं खुशी रहता हूँ। तो इसमें टॉलरेट कैसे करके काम किया जाए। दोस्तों, हालांकि मुझे इस चीज़ से एक चीज़ समझ आ रही है कि कहीं ना मतलब हमें ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि हमारी बात अगर मतलब हमें अगर मतलब किसी की बात अगर हमें पसंद नहीं आ रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत है। ऐसा नहीं कि वो गलत है, क्योंकि उसकी अपनी सोच है, उसकी अपनी जर्नी है। तो हम इंसान को इंसान समझे। ऐसा नहीं कि मेरी नापसंद के ऊपर वो बंदे को मैं डिसाइड करूँ, उसको जज नहीं करूँ, क्योंकि उसकी अपनी चीजें रही होंगी, अपनी परेशानियां रही होंगी। तो हम ना, तो दोस्तों, जहां तक मुझे जैसे नवनील की बातों से मैं समझ आ रही है, कहीं ना कहीं हमें वो चीज को मानना जरूरी है कि
सामने वाले की अपनी कुछ प्रॉब्लम रही होगी, उसको जज नहीं करे, क्योंकि अगर जज अगर करने लग गए ना तो फिर हमें फिर सब चीज़ों में गलत दिखे, क्योंकि हमारी अपनी सोच है, हमारी पसंद नापसंद अलग है, सामने वाले की अलग है। अगर वो किसी चीज़ में ना कर रहा है, कोई चीज़ को अगर बुरा या कुछ कह रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत है, नहीं यार, उसकी अपनी बातें हैं, उसकी अपनी जर्नी है। तो ये एक समझना अगर आपको बहुत छोटी सी उम्र से अगर आपके अंदर डेवलप हो जाती है, तो कहीं ना कहीं लाइफ की बड़ी बड़ी परेशानियों को झेलना भी बहुत आसान हो जाता है जीवन जीना, क्योंकि दुख नहीं रहता उसमें ना। आप जानते हो, पहले से आप जान चुके हो कि उसका विचार कुछ और है, उसके परिस्थिति के अनुसार उस विचार से वो आया, तो उसका बैकग्राउंड प्रॉब्लम्स आप जान जाओगे, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी उससे। आप उसको हेट नहीं करोगे क्योंकि उसने गलत डिसीजन बनाया तो चलो मैं उसको हेट करूँ ना, वैसे नहीं होगा। क्योंकि आप उसकी परिस्थितियों को सम्मान दें कि भाई उसकी परिस्थितियाँ कुछ ऐसी रही होंगी जिसकी वजह से वो ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं, कुछ चीजें ऐसी हुई होंगी। तो मैं एक चीज और पूछना चाहूंगी, तो जैसे हम लोग तो नॉर्मल इंसानों की तरह जी रहे हैं, आप तो थोड़ा सा सन्यासी जीवन की तरह जी रहे हो। आपका तो मतलब आपकी क्या रूटीन भी आपकी चेंज हुई, सुबह जल्दी उठते हो, प्रार्थना वगैरह ये सारी सब चीजें करते हो? जी हाँ, तो जैसे हम लोग अभी क्या करते हैं, 4 o'clock इन द मॉर्निंग हम लोग उठते हैं। ओके ओके। 4 o'clock उठकर शावर करके हम लोग मंदिर जाते हैं। मंदिर मंगल आरती होता है। अभी अपने घर पे ही रह रहे हो, मतलब मंदिर आश्रम में रहता हूँ। आश्रम में रहते हो? जी हाँ। घर भी छोड़ दिया आपने? पिछले 4 साल से घर छोड़ा हुआ आपने? जी हाँ। तो आपको आई थिंक नाम भी कुछ अलग कुछ? जी हाँ, तो जी जब हम लोग 4 बजे उठते हैं तो नहा धोकर 4:30 बजे भगवान का दर्शन होता है, तब वहाँ पर आरती होता है, तो उसको कहा गया है मंगल आरती। मंगल आरती, मंगल आरती, मंगल मतलब ऑस्पिशियस, तो शुरुआत हो रही है सुबह। तो हम लोग उठकर मंगल आरती में रहते हैं। फिर 5 o'clock से 6 o'clock तक हमारा मेडिटेशन होता है जी। फिर मेडिटेशन के बाद फिर क्लासेस होता है, गुरु पूजा होता है, फिर क्लासेस होता है। तो इस क्लास में, स्पिरिचुअल क्लास में बहुत कुछ हम सीखते हैं अपने जीवन में। ये जीवन का मतलब क्या है, जीवन कैसे चलाना है, दूसरों को अपने जीवन में साथ लेकर कैसे चलना है, आगे बढ़ना है, तो ये सब सीखते हैं। और जब मुझे इनिशिएशन मिला था, ये मिला था मुझे 2019 में। अच्छा। जैसे मैंने इस्कॉन ज्वाइन किया था उसी बार मुझे इनिशिएशन मिल गया। हालांकि वैसे नहीं होता है, को बहुत दिन तक वेट करना पड़ता है, तब इनिशिएशन मिलता है। आपके प्रारब्ध, आपके पिछले जन्म के बहुत अच्छे कर्मा रहे होंगे कहीं ना कहीं, जिन्होंने आपका साथ दिया कि इतने जल्दी इस चीज में आप जा पाए। ये तो मेरा गुरु का कृपा है कि उन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया अपने शिष्य के रूप में, क्योंकि मैं तो नालायक हूँ, पर उन्होंने, उसका कृपा हुआ तो उन्होंने मुझे बहुत लायक हो, बहुत लायक हो नवनील, आप बहुत अच्छे हो, आप मतलब। तो मेरा जब इनिशिएशन मिला तो मेरा नाम कर्ण हुआ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे नया नाम मिला जो भगवान से जुड़ेगा। तो अभी तक नाम कर्ण नहीं, नाम कर्ण हुआ। अच्छा, नाम करण हुआ, ओके, मुझे लगा करण नाम हुआ। तो मेरा नाम जब नाम दिया गया तो गुरु महाराज ने मेरा नाम दिया नवीन गोपाल दास। क्या बात है, नवीन गोपाल दास जी, अहो भाग्य हमारे जो आप यहाँ आज पधारे नवीन जी। तो ये नवीन गोपाल का मतलब है भगवान का, गोपाल मतलब कृष्ण, और दास मतलब भगवान का दास, भगवान के दास। जी हाँ, तो ये नाम मुझे मिला तो मुझे बहुत हैप्पीनेस मिली। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कि नया नाम आपका। जी हाँ, तो इसीलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इस्कॉन में रहकर अपना जीवन कैसे बिता सके। तो एवरीडे वही रूटीन होता है कि मैं रोज सुबह उठता हूँ, कभी कभी मैं जब बीमार रहता हूँ तो उसमें चूक हो जाती है। जी हाँ, पर वैसे नहीं, वैसे हम लोग मिस नहीं करते। एवरीडे मॉर्निंग में 4 o'clock उठते हैं, नहा धोकर मंदिर जाते हैं, मंदिर में रहते हैं, अपना मेडिटेशन करते हैं, अपने आप को स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग करना। क्योंकि ये कहा गया, ये लोग भी मानते हैं ना कि आपने अपना बैंक अकाउंट यहाँ पर तो भर लोगे, ऊपर कौन सा बैंक अकाउंट सही बात है, ऊपर वाला की क्या लेके जाओगे। एग्जैक्टली। तो ये सुबह उठकर बैंक अकाउंट भरने का तैयारी कर क्या बात है, क्या बात है। और इसी बैंक अकाउंट के साथ आप सारे दिन ट्रांजैक्शन करते हो। एग्जैक्टली, है ना, रात को जब तक सोते हो तब तक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, करंट अकाउंट आपका चलता रहे। एग्जैक्टली, राइट। नहीं, बहुत। तो आपसे मिलने के बाद मुझे बहुत उत्साह मिले, क्योंकि आप जिस प्रकार से एक यूथ को एनकरेज करते हो वो बहुत अच्छा लगा मुझे। तो थैंक यू सो मच, आपने मुझे एनकरेज किया और मुझे और उत्साह मिल गया कि चलो और भी लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं इस चीज़ में। बिल्कुल, क्योंकि मुझे जब मैंने आपको उस दिन वहाँ पे देखा तो मेरे मन में बहुत सारी चीज़ें चले, क्योंकि नेचुरली मैं सोच रही थी, क्योंकि मैंने आपको जो 4 साल पहले देखा था और मैंने आज देखा सडन, तो कोई भी इंसान यहाँ तक जब पहुँचता है तो मतलब उसके अंदर बहुत से बदलाव हुए होंगे, बहुत उसकी लंबी एक जर्नी रही होगी। तो वहाँ पे उस दिन टाइम कम था, तो मुझे लगा कि नहीं,
तुम्हारे ये चीज़ लोगों तक जानी चाहिए, लोगों तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे यूथ है जो आज भी ना इन सब चीज़ों में अटके पड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं अपना टाइम, अपनी एनर्जी, सब चीज़ों को वेस्ट कर रहे हैं। उसकी जगह ना मैं हमेशा इस चीज़ के लिए कहती हूँ कि आप उन सब चीज़ों को वेस्ट नहीं करो, इन्वेस्ट करो अपने ऊपर। और जब आप इन्वेस्ट करोगे, ऐसा नहीं दोस्तों, ये मतलब ऐसा नहीं समझ रहे कि स्वार्थीपन है, ये स्वार्थीपन नहीं है। पहले आप अपने आप को जान लो, अपने आप को सही करो, उसके बाद आप दुनिया को दो, भर भर के दोगे, लेकिन पहले आपको अपने अंदर रखना पड़ेगा। वो कहते हैं ना, अगर हमने अपने अंदर प्यार भरा है तो प्यार दे पाएंगे, तो ही दे पाएंगे। हमारे अंदर खुशी भरी है, खुशी दे पाएंगे। अगर हमारे अंदर तकलीफें, कड़वाहट भरी है तो हम क्या देंगे, वही दे पाएंगे ना। तो हमें वो नहीं करना, हमें अपने अंदर वो प्यार और वो सारी चीज़ें भरनी है। तो वो एक बहुत बड़ी बात है। और आपने तो पिछले 4 सालों से आप कठिन तपस्या कर रहे हो एक तरह से। तो जिस प्रकार से हिज डिवाइन ग्रेस शिला प्रभुपाद ने ये स्पिरिचुअलिटी को प्रेजेंट किया है जी, ये तपस्या तो है पर बहुत आनंद देता है, खुशी मिलता है, बहुत आनंद लगता है जब ये तपस्या हम करते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग भी और भी लोग जो है आकर ये ट्राई डेफिनेटली करें। बिल्कुल मैं इस अगर दोस्तों आप सब अगर देख रहे हो इस वीडियो को और बहुत सारे लोगों तक, मुझे पता है काफ़ी लोगों तक जाता है ये और सब समझते हैं उन सब चीज़ों को। तो दोस्तों आज हमें ना अपने इस समाज को ना एक अलग हमें दिशा और दशा देने की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना ये सब सारी चीज़ें जो नवीन ने अभी बताया, नवीन महाराज जी ने, सॉरी मैं आप प्रभु बोल सकते हो, इसको हम प्रभु बोलते हैं, प्रभु बोलते हैं जी। तो इन्होंने जो हमें अभी बताया दोस्तों, कहीं ना हालांकि चलो मैं इनसे थोड़ी सी मजाक ऐसे कर रही हूँ, लेकिन वो अलग बात है। लेकिन पता है जो ये सब चीज़ें जो शेयर कर रहे हैं ना, ये इतनी गहरी है ना हमारे जीवन के लिए, बहुत गहरी है दोस्तों। और इनका ना हमें वो एहसास होना, कहीं ना कहीं देखो पता हमें सबको ही को है सब चीज़ें, तो क्या है वो नेगेटिविटी की परत हमारे ऊपर ना चढ़ गई है, उसे हमें झाड़ पूछ के ना हमें ना खड़े होना है वापस और फिर चीज़ों को करना है। और इन्होंने ऐसे वस्त्र पहने हैं या फिर इस तरह की चीज़ें, अब ऐसा नहीं कि आप सन्यासी बन जाओगे, अपने काम सारे करो, इस दुनिया में जो करना है करके दिखाओ, हर चीज़ें करो, लेकिन कहीं ना वो ऐसा नहीं कि आप स्वार्थीपन हो के आप लोगों के लिए करो, क्योंकि जब आप अपने अंदर अपने आप को जब तैयार कर लोगे ना इस दुनिया की सेवा करने के लिए, फिर आपके अंदर वो सब चीजें बचेंगी नहीं। फिर आप अपनी आखिरी सांस तक ये सोचोगे यार मैं जितना दे सकता हूँ इस दुनिया को मैं दे के जाऊँ। एग्जैक्टली। तो ये गेरुआ रंग जो मैंने पहना हुआ है ये और भी आइडेंटिफाई करता है कि मैं देशभक्त हूँ, मैं देश के लिए कुछ काम करना चाहता हूँ, लोगों के लिए कुछ काम करना चाहता हूँ, लोगों को खुशी करना चाहता हूँ। जैसे एक शो है ना, कपिल शर्मा शो, जी हैप्पीनेस देता है, हंसाते हैं लोगों को, हंसाते हैं जी। तो जो ऑडियंस आते हैं, जो टीवी में देखते हैं, वो बहुत हैप्पी रहते हैं, बहुत हंसते हैं। फिर जब शो खत्म हो जाता है तो वो हंसते नहीं है, फिर कुछ प्रॉब्लम्स आ जाता है। करेक्ट। तो जो स्पिरिचुअलिटी है, इससे क्या होता है, परमानेंट हैप्पीनेस मिल जाता है। परमानेंट, क्या बात है, क्या बात है, ये बहुत सही बात बोली। तो स्पिरिचुअलिटी हमें ना परमानेंट हमें खुशी और हंसी देता है दोस्तों। Exactly. और वो क्या हमारे अंदर बनी रहेगी। हम सोचते हैं चलो मोटिवेट होना, लेकिन वो हमारे इंटरनल ऐसा हमारे अंदर रहता है कि हमें फिर बाहर की चीजों के, बाहर के फैक्टर हमें ना असर नहीं करते, हमारे अंदर ही वो चीज बनी रहती है। और ये दोस्तों इस चीज को तो मैं भी काफी सालों से अनुभव कर रही हूँ, और कहीं ना कहीं मैं मानती हूँ दोस्तों, अगर हम लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करने जाते हैं ना, कुछ बड़ी चीज़ें करने जाते हैं, तो हमें इसका सहारा, अब पहले आपको सहारा लगता है, लेकिन धीरे धीरे आप इसको अपने अंदर इस तरह से आप उस चीज़ को मर्ज कर लेते हो अपने अंदर, फिर आपको सहारा नहीं लगता, फिर आपको ये आपका सबसे बड़ा सपोर्ट लगता है कि यस ये है तो सब चीज़ें हो रही है। एग्जैक्टली जी। तो ये एक बहुत बड़ी बात है नवनीत, मुझे बहुत अच्छा लगा इन सब चीज़ों में आपसे बातें करके। तो आपके फ्यूचर की कुछ प्लानिंग है? क्योंकि मैं चाहती हूँ आप हर जगह पे पूरे वर्ल्ड में घूम के आप प्रचार प्रसार करो, लोगों की लाइफ में आप हेल्प करो, उनको बहुत सारी चीज़ें करो। मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। थैंक यू सो मच मैम। तो बस वही प्लान है मेरा फ्यूचर का, कि मैं लोगों तक पहुँचूँ और जो शिला प्रभुपाद का जो मिशन है कि लोगों को बचाए दुख से, वही मैं काम करूं, वो मेरा जीवन का मकसद है, और कुछ नहीं। अगर और कुछ होगा तो शायद वो खत्म हो जाएगा, वो मुझे आनंद नहीं देगा। तो मैं यही रिक्वेस्ट करता हूं कि सब ये आप परमानेंट हैप्पीनेस को ले, ताकि जीवन बदल सके। सही बात है, क्योंकि रोज उठ के वही काम करना, मैं जब रास्ता में चलता हूँ, कभी कभी ट्रैफिक रहता है, तो मैं ट्रैफिक में देखता हूँ लोग मेकअप करते हैं, सुबह काम पे जाते हैं तो मेकअप बहुत ज्यादा करते हैं, अच्छे से सुंदर से सज के जाते हैं। पर किसी का प्लान होता है कि शाम को फेस अपना उतरा हुआ तो फिर घर पर लौटेंगे। नहीं, वो वैसा कुछ नहीं होता है। वो सोचते कि मैं हरदम हैप्पी रहूंगा, पर वो खत्म हो जाता है। तो इसलिए क्योंकि स्पिरिचुअलिटी कनेक्शन नहीं है, तो स्पिरिचुअल कनेक्शन रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। क्या बात है, कितनी गहरी बात बोली इन्होंने। कहीं ना कहीं दोस्तों हम ना सिर्फ बाहरी सुंदरता को देखते हैं, है ना, कि हम अपने आप को सुंदर से सजा के सब कुछ जाएं, सब कुछ ना ये सब चीजें करें, लेकिन वो क्या सिर्फ दिखावा है, कुछ वक्त का है।
जो सबसे बड़ी खूबसूरती है, सबसे अंदर की जो हमारी सुंदरता है वो हमारे अंदर है दोस्तों। तो हम अपने स्पिरिचुअलिटी को अपने जीवन में अगर धारण करते हैं तो हम वैसे ही खूबसूरत रहेंगे। और वो कहते हैं कितनी भी क्रीम लगा लो, ये कर लो, लेकिन आपके अंदर अगर खुशी नहीं है तो आपके चेहरे पे वो ग्लो कभी नहीं आ पाएंगे। तो आपको अपने अंदर से ना वो स्माइलिंग आपको रखनी है, वो चीज़ अंदर से खुशी रखनी है, और ये स्पिरिचुअलिटी आपकी लाइफ में करती है दोस्तों। बहुत हमारे जीवन में हम सोचते हैं कि मैं ट्राई करूँ किसी को इम्प्रेस करने का, और ट्राई करूँ किसी को सेटिस्फाई करने का, और वो शायद ना भी हो पाए आपसे। शायद बहुत ढेर समय आप करो चला जाएगा, लेकिन नहीं हो पाएगा तो फिर आप अपने आप से दुखी हो जाओगे कि मैं क्यों नहीं हो पा रही मुझसे चीजें। तो इसमें आपको अपने आप को सेटिस्फाई करना है, दूसरे के विषय में छोड़ दीजिए, अपने आप को सेटिस्फाई करिए। फिर जब आप अपने आप से हैप्पी रहोगे तो दूसरों को भी हेल्प कर पाओगे कि वो कैसे हैप्पी रहे। सही बात है दोस्तों, क्योंकि ज्यादातर ना हम लोग क्या करते हैं, ये ना इन सब चीजों के चक्करों में रह जाते हैं कि यार उसे हमने खुश नहीं किया, उसे खुश नहीं किया, उसे खुश। अरे यार पहले अपने आप को खुश कर लो, सेल्फ लव करो सबसे पहले। इसकी तो मैं बहुत बड़ी मतलब इसके लिए मैं काम कर रही हूँ काफी टाइम से, और मैं चाहती हूँ लोग सबसे पहले सेल्फ लव की जर्नी स्टार्ट करें। जिस दिन आपने स्टार्ट कर ली ना, आपको सारी चीजें आपके लिए इजी होती चली जाएंगी, और आपको डिफरेंस समझ में आता जाएगा कि हमारी थॉट्स क्या है और रियलिटी क्या है। वो एक सबसे बड़ी बात है ना, जो असली जो बाहर हमें दिख रही है, हमारे दिमाग में जो थॉट्स चल रहे हैं उनको कैसे मैनेज करना है। पूरी जिंदगी इन सब में निकल जाती है लोगों की, उन्हें ही संभालना पड़ता है। तो ये बहुत गहरी बात है। तो अगर आपसे जुड़ना चाहे मतलब इस संस्था से, तो किस तरह से कोई आके जुड़ सकता है? वो मुझे संपर्क कर सकता है, मैं आराम से उसको लेकर जाऊंगा, सिखाऊंगा, कनेक्ट कराऊंगा स्पिरिचुअलिटी से। जी हाँ। तो यस दोस्तों, जो कोई अगर आप लोग देख रहे हो और आप भी चाहते हो कि इनकी तरह ना आप समाज के लिए कुछ चीज़ें कर सको, लोगों के लिए काम कर सको, हालांकि इन्होंने तो अपने जीवन का ध्येय बना लिया है, इसको अपना लाइफ का आई थिंक पर्पस इन्होंने स्टार्ट किया, इस चीज़ को मान लिया है अंदर से कहीं ना कहीं से। तो दोस्तों अगर आप भी इस तरह से कुछ करना चाहते हो ना अपने मन से, बिना किसी कोई भावना के, खाली इस चीज़ के लिए कि यार चलो कुछ करना है या समाज के लिए हम कुछ कर सकते हैं कहीं ना कहीं, तो यस आप इनको कांटेक्ट कर सकते हो। ये आपको पूरी हेल्प करेंगे दोस्तों, आपको बताएंगे, वो पाथ आपको दिखाएंगे। और ऐसा नहीं है दोस्तों कि आपको इनकी तरह इन कपड़े आपको धारण करने की जरूरत है। ये इन्होंने ये पहले ही कहा कि आप अपना जीवन जिए आराम से, आप जो आप कर रहे हो आप चीज़ें सब करो, खाली आपकी लाइफ में ये खुशियाँ भरेंगे। है ना, वही इम्पोर्टेंट है मैम, क्योंकि अगर जीवन में सब चीज रहेगा और अगर आप ऑरेंज पेन भी लो मेरे तरह पर आप हैप्पी नहीं हो तो फिर जीवन का मकसद। ये बात भी है ये बात भी कि सिर्फ दिखावे के लिए आपने गेरुआ धारण कर लिया, लेकिन अंदर से आपके वो खुशी नहीं है, वो आपको सेटिस्फेक्शन नहीं है आपके मन में, तो ये धारण करने का तो कोई बात ही नहीं है ना, फिर तो कोई बनता ही नहीं कोई चीज़ का ना। तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ी बात है, बहुत गहरी बात इन्होंने बताई है। हालांकि हमने 30 मिनट प्लस हो गए हम लोग को बातें करते करते, लेकिन पता है नवनील ऐसा लग रहा है कि मतलब अभी हमें और भी बहुत सारी बातें करनी है और भी बहुत सारी चीज़ें करनी है। बट मैं ज़रूर चाहूँगी आप बीच में अगले हफ्ते एक बार फिर से आप एक बार वक्त निकालो और हम लोग एक एपिसोड और जरूर इसमें हम लोग करें, क्योंकि लोगों तक ये चीज़ जानी बहुत ज़रूरी है, लोगों तक ये पहुँचना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो बहुत दुखी है, बहुत परेशान है, और आपकी ये सब बातें ना कहीं उनको उम्मीद की किरण उनको दिखाएगी, और कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में बहुत सारे बदलाव आएंगे। मुझे पूरी उम्मीद है इस चीज़ की, और मैं मानती हूँ डेफिनेटली। थैंक यू सो मच मैम। यस, तो दोस्तों यही सारी सब चीज़ें थी जो आज हमने डिस्कस करी इनके साथ में। बहुत ही अच्छा लगा और मुझे तो पर्सनली बहुत खुशी हो रही इस चीज़ की, और बहुत अच्छा लग रहा है कि यस यूथ इस चीज़ के लिए ना आगे बढ़ के बिल्कुल ज़ोर शोर से आगे बढ़ रही है। तो दोस्तों फिर जब किसी कंट्री की ना यूथ जब आगे आ जाती है ना अपने देश की ना तस्वीर बदलने के लिए, तो दोस्तों फिर वो कभी पीछे नहीं रह सकता, बहुत आगे जाएगा। और मुझे पूरी उम्मीद है इस चीज़ की कि हमारा फिजी देश बहुत आगे जाए और वर्ल्ड के नक्शे पे ना सबसे अलग एक अव्वल उसकी तस्वीर बने। बिल्कुल तहे दिल से मैं चाहूँगी। और नवनील आप इस चीज़ में बिल्कुल सक्सेस और बहुत सारी चीज़ें करो लाइफ में, इतनी उन्नति और तरक्की पाओ कि लोग आपको ढेर सारा प्यार दे और अब जिंदगी में बहुत आगे बढ़ो। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। आपके ये शब्द मुझे बहुत अब एक्सपेक्टेशन उतना ऊपर लेकर चला गया कि मैं अब छोड़ भी नहीं सकते, किसी प्रकार से मुझे करना होगा। थैंक यू सो मच। बिल्कुल, तुम्हें ऊपर वाला तुम्हें हिम्मत देगा इस चीज़ के लिए, क्योंकि तुमने जिस मकसद से तुमने ये ज्वाइन किया ना, ये चीज़ें तुम्हें बहुत आगे लेके जाएगा। और बच्चा तुम यहाँ नहीं, तुम्हारी किस्मत बहुत आगे, तुम देखना बहुत जगह, तुम इंडिया में कहाँ हर जगह तुम आओगे, तब मुझसे जरूर मिलने आना वहाँ पे। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो यस दोस्तों यही सब था, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। थोड़ा सा डिफरेंट था लेकिन बहुत ज़रूरी था दोस्तों, मैं चाहती थी आप सबसे ज़रूर साझा करो। तो यस दोस्तों यही सब था आज आप सबके लिए, उम्मीद आपको पसंद आएगा। बहुत जल्द मिलूंगी आपको नए वीडियो के साथ, तब तक क्या करना है, तब तक आपको अपना बहुत सारा ध्यान रखना है, हैप्पी रहना है, खुश रहना है, एंड व्हाट यस बी बिंदास। और उसके अलावा क्या करना है, लव यू ऑल, खुश रहो दोस्तों, लव यू ऑल। यस, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।